नमस्कार दोस्तों। आपने बहुत बार कहानियां सुनी हैं। आज अगर माइक की क्वालिटी थोड़ी कम हो तो माफ कर दीजिएगा। ठीक है। अरे ठीक है, अच्छी बात है। मैंने आपसे एक बात पूछी, क्या आपने ये कहानी सुनी है, मगरमच्छ और उसकी कहानी, बंदर की। बंदर जो कि आप समझिए नॉर्मल जिंदगी अपनी जी रहा होता है मस्त पेड़ पे। खाना वाना उसको मिल ही जाता है हर जगह से, जिंदगी ठीक चल रही होती है, उसकी एक पत्नी होती है, सब कुछ जिंदगी मस्त रहती है ना। फिर एक दिन आता है क्रोकोडाइल। वो बोलता है मेरे घर चलो। ठीक है, ऐसे ही घूमने के लिए चलते हैं, चलो मजे करेंगे। बंदर चला जाता है उसके साथ। और फिर होता है कांड। क्या होता है, बोलता है कि मैं तेरे को घर नहीं छोड़ूंगा जब तक क्या बोलते हैं उसे, मेरे को दिल नहीं दे देता अपना। ठीक है। बंदर बोलता है अच्छा हाँ, दिल ना, हाँ मैं देता हूँ। तो मेरे को घर तक तो छोड़, घर तक छोड़, तो मैं तेरे को दे दूंगा दिल। ठीक है, क्योंकि मेरा दिल जो है वो तो मेरी बीवी के पास है। ठीक है। कुछ तो बोलेगा ना। तो वो एक्चुअली, ये जो धमकी होती है उसकी कि मेरे घर पे पहुंच के तेरा ही डिनर होगा। ठीक है, वो तो बाद में बताता है बंदर को। तो बंदर क्या करता है, उसको वो क्या बोलते हैं, बीच रास्ते में ही बोल देता है ना, चल वापस। तो मैं पहले उधर तो बोलना चाहिए था ना, कैसा है तू, है बोलता नहीं है, बताना चाहिए था। तो बताना चाहिए, मतलब वो कहानी तो थोड़ा अलग से है। स्टार्टिंग में नॉर्मली लेके जाता है, पता नहीं चलता है बंदर को, जब सेकंड टाइम लेके जाता है तब होता है ऐसे साथ। थोड़ी करती हूँ तो उसमें बोला ना आपको कि मेरा दिल तो मेरी बीवी के पास है। ठीक है, और उसके पास वापस जाना पड़ेगा, तो वापस चलेंगे। वापस चला गया। और दिल तो सबसे स्वादिष्ट होता है बंदर का, तो उसके बिना कैसे चलेगा तेरा, है ना। तो पहले वापस चला गया। फिर बंदर चला जाता है लैंड पे और फिर भाग जाता है। क्रोकोडाइल कुछ भी कर ले, जमीन पे तो नहीं पकड़ पाएगा बंदर को, क्यों? क्योंकि वैसे भी वो पेड़ पे चढ़ जाएगा। पेड़ पे चढ़े हुए बंदर को कौन सा घड़ियाल रोक लेगा? नहीं रोक पाएगा। नहीं रोक पाएगा तो अच्छी बात है। अब देखिए, इसमें क्या सीख है, इसमें कुछ सीख थोड़ी है। इसमें मैं आपको एक नई चीज निकाल के दिखा रहा हूँ। जैसे बंदर ने बहाना मारा था दिल का कि मेरे दिल तो मेरी बीवी के पास है, वैसे ही काफी लोग हैं जो अपनी पत्नी का बहाना या अपने पति का बहाना मार के जिंदगी में बहुत सारे बेकार की सिचुएशन से निकल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई रिश्तेदार नहीं पसंद, मान लीजिए आपको कोई फंक्शन में नहीं जाना, जैसे कि पार्टी हो गई, शादी हो गई, कोई किटी पार्टी हो गई, कुछ भी हो गया, कुछ भी हो गया, उसमें आपको जाना नहीं है, आप जाना नहीं चाहते उस इंसान से। मान लीजिए किसी रिश्तेदार से आप मिलना नहीं चाहते, मान लीजिए आप अपने पेरेंट्स को मिलना नहीं चाहते, मान लीजिए आप अपने रिश्तेदारों को नहीं मिलना चाहते, मान लीजिए आप किसी को भी जो मतलब आपको अच्छा फील नहीं कराता है, तो आप मतलब उससे आप मिलते हैं ना, तो आपको खुद ही एक एनर्जी ड्रेन फील होता है। आपको लगता है यार मैं किससे बात कर रहा था इतनी देर से, ना मेरा कुछ फायदा हुआ और मेरे को तो लगता है उसका भी कुछ फायदा नहीं हुआ होगा, क्योंकि जो बात चल रही थी उससे किसी का फायदा नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन एकदम ऐसे एनर्जी से ड्रेन हो गई, बचा ही नहीं कुछ। ठीक है, अब मतलब एक दो बार तो इंसान चला भी जाए ऐसे इंसान के पास, किसी क्या बोलते हैं, सहन करने लायक, लेकिन रोज रोज ऐसे इंसान मिलने लगे, क्या करे इंसान, क्या करे। नौकरी पे है इंसान, मान लीजिए, ठीक है, बॉस से छुट्टी चाहिए, बॉस छुट्टी नहीं दे रहा, बोल रहा है छुट्टी के बाद भी, मतलब मान लीजिए जो काम के आवर्स हैं आपके खत्म हो गए हैं, और फिर भी बॉस बोल रहा है चलो पार्टी करते हैं, चलो घूमने चलते हैं, चलो ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, तो उसमें भी बहाने हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे आपको उन सिचुएशन से आपको नहीं पढ़ना है, आपको नहीं घुसना है, आपको निकलना है उनसे। ठीक है, तो उस टाइम पे घड़ियाल को क्या बताया जाए, क्या बताया जाए कि दिल कहाँ है आपका। बात तो सही है कि दिल आपका है नहीं उनके साथ, कहीं भी और आप चले जाएंगे, पर आपको ये बताना है कि दिल तो मेरा भैया बीवी के पास है, पति के पास है, और वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, अब दो तरीके से आप ये कर सकते हैं।
दो तरीके से, जैसे कि एक हो गया अच्छा तरीका। अच्छा तरीका ऐसा हुआ कि आपने बोला बस कि अ, आप ना ये जो आप बोल रहे हैं वो मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है मुझे, ठीक है, लेकिन क्या है ना कि वो उसको मैंने प्रॉमिस किया था, उसको बहुत टाइम से प्रॉमिस किया था, ठीक है, ऐसा है वैसा है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा बता के कि हाँ ऐसा, उसको 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 बहुत जरूरी लगता है, ये मेरे को तो पता नहीं ऐसे ही है कि उसको जरूरी लगता है। और क्योंकि उसको जरूरी लगता है, तो मैं अब उसका तो दिल रखना चाहिए ना, रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, उसको भी इन्वॉल्व कीजिए आप, जिससे जिसको मना करना है ना उसको भी इन्वॉल्व कीजिए आप कन्वर्सेशन में। तो जब रखना ही है, जब क्या बोलते हैं उसे, निराश नहीं कर सकते हैं, यार जाने दो यार, कोई बात नहीं, मेरे बिना चले जाओगे, तुम लोग मजे करो, ठीक है, मैं चला जाता हूँ, तुम लोग मजे करो, ठीक है। एक तो ये है प्लान, ठीक है। एक तो ये है कि यार उसका दिल बहुत था, उसको जाना था, उसको बहुत पसंद था, ठीक है। ये गया अच्छे तरीके से। बड़ा एक खराब तरीका भी है, वो ये यार वो बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, वो ना इतना ज्यादा परेशान करके रखी है, वो अब शॉपिंग जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा, उधर जाना पड़ेगा, ठीक है, बहुत मेहनत है, फिर पता नहीं क्या उसको विंडो शॉपिंग करने जाना है, मतलब खरीदेगी भी नहीं कुछ, बस विंडो शॉपिंग करने जाना है, घंटों घंटों विंडो शॉपिंग करती है, ठीक है, ये करता है, ठीक है, जो भी है, जो भी बहाना है, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब में मतलब कि पति पत्नी का और पत्नी पति का नाम लेके कई ऐसे सिचुएशन से बच सकते हैं, कई ऐसे सिचुएशन से बच सकते हैं, और काफी बहाने आपको बन भी जाएंगे, राइट, काफी बहाने बन जाएंगे, काफी आप अपना टाइम बचा सकते हैं जिंदगी में, काफी आप ऐसे लोग, फालतू लोग जिनसे आप मिलना नहीं चाहते, जिनसे आपका कोई फायदा नहीं होता, और जिनको आप नाराज भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि जिसको नाराज कर सकते हैं उससे सीधा रिलेशन तोड़ो, छोड़ो, भागो यार, खत्म। जिसको नाराज नहीं कर सकते उसके लिए आप काम करते हैं, या फिर वो आपके माता पिता हैं, या कुछ भी ऐसा रिलेशन है जिससे वो मतलब नाता छुड़ाया नहीं छूटता यार, ठीक है, बचपन में बहुत बहुत वो आपको खिलाया होगा उन लोगों ने, ठीक है, कुछ भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आप मतलब नहीं नाता छुड़ा पा रहे, ठीक है, तो अब बहाने तो मानने पड़ेंगे ना, तो पति पत्नी का नाम लेके, पत्नी पति का नाम लेके, अच्छे तरीके से बुरे तरीके से कैसे भी बहाने मार सकते हैं, राइट। बहाने मारने में मजा आता है कि नहीं आता, एक नया नया वो आता है कि नहीं आता कि यार आज क्या बना है, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि मतलब आपकी पूरी जिंदगी ही वो लगी है और आपको रोज ही छुट्टी मारनी है, इतनी छुट्टी मारनी तो पकड़े ही जाओगे यार तुम, ठीक है, रोज ही छुट्टी मार रहे हो अगर, और रोज ही छुट्टी मारने, बॉस की बात कर रहा हूँ मैं, कि रोज ही छुट्टी मारोगे तो वो भी बोलेगा यार तू घर पे ही रह कर, तू रहने दे, ठीक है। हाँ, टाइम से घर जाने वाला तो एक बहाना रोज चल सकता है, कि टाइम से जाना है क्योंकि ये है, टाइम से जाना है क्योंकि वो है, ठीक है, उसके लिए तो रोज ही वो बहाना चल जाएगा सेम टू सेम, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी चेंज हो रही है, ठीक है। सिंपल सा अगर मैं एग्जांपल कहूँ तो उसका एक वो आता है, क्या बोलते हैं उसे, रिश्तेदार, ठीक है, रोज मतलब मान लीजिए पति है जिसको छुट्टी लेनी है, और वो बीवी का बोल रहा है कि उसकी एक दोस्त है, मेरी बीवी की एक दोस्त है, उसका पता नहीं क्या है, जिंदगी में बहुत दिक्कत है, और वो हमेशा आके मेरी बीवी के रोती है, और फिर मेरी बीवी ना मेरे को जीने नहीं देती, मेरे को भी जाना पड़ता है और उसको मनाना पड़ता है, बहुत मेहनत का काम है सर। और जब काफी टाइम हो जाए ये वाला बहाना मार के, तो आप ये मार सकते हो कि यार उसकी जिंदगी ठीक हो गई, बहुत अच्छी हो गई, अब वो हमसे रोज पूछने आती है कि आपकी जिंदगी इतनी अच्छी कैसे चल रही है, आप पति पत्नी कैसे इतना अच्छा कर पाते हो, उसके लिए मेरी बीवी में वो पकड़ के रखती है, बड़ी परेशानी है, इतना दिक्कत है, बहुत मतलब दुखी हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। और उसके बाद जब ये बहाना थोड़ा फीका पड़ने लगे, तो बोल देना कि अरे उसका उसका ना नया नया बच्चा हो गया, ठीक है, उसका बच्चा हो गया, उसका बच्चा स्कूल जाने लगा, उसका बच्चा, ठीक है, उसका बच्चे की से लड़ाई हो गई, कुछ भी ऐसे बहाने आप बढ़ाते जा सकते हो, ठीक है, जिंदगी में तो लोगों की ऐसे ही बड़ी अलग अलग विचित्र चीजें होती रहती है, ये तो नॉर्मल से बहाने हैं, आप और भी कुछ बना सकते हो। एग्जाम्पल अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए,
वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मगरमच्छ, मगरमच्छ जो है वो इतना आसानी से नहीं बनता, उसको तर्क वितर्क करना पड़ता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे ये चीज, जब फर्स्ट टाइम आप करेंगे तो आपको एक वो आएगा, रेजिस्टेंस आएगा। क्यों? क्योंकि आप पहले मान जाते थे, क्योंकि आप पहले मान जाते थे, इसीलिए तो आदत पड़ी है मगरमच्छ को बार बार आपको ले जाने की, आपका दिल खाने के लिए, है ना? क्योंकि आप अचानक से चेंज कर रहे हैं तो दिक्कत तो होगी ना, थोड़ा मेहनत लगेगी, थोड़ा परेशानी होगी, लेकिन अब चेंज कर रहे हैं तो करना पड़ता है भाई साहब, अब क्या करें। जिंदगी में और चीजों के लिए टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए? अब बताइए, टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए? चलिए इसी पे पहले बात कर लेते हैं, टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए जिंदगी में? क्या आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए भी? कि नहीं तो ये पूरा वीडियो ही व्यर्थ है, ये पूरा वीडियो ही व्यर्थ है। एक्स्ट्रा टाइम का आप करेंगे क्या? आपकी जिंदगी में खाली ही खाली टाइम है, आपको कुछ करना नहीं है, आपको कुछ ऐसे ही मजा आता है, आपको खाली टाइम से ही मजा आता है। आपको अलग से अपना टाइम फंसाना है किसी चीज में, आप चाहते हैं, क्योंकि अगर आप खाली है तो आप चाहेंगे ना कि किसी चीज में मेरा टाइम फंस जाए, कुछ हो जाए, मैं तो बोर हो जाऊंगा मैं। बोरियत जो चीज है वो इंसान को एक्शन लेने पे मजबूरी करती है, बोलती कुछ तो कर यार, बोर हो रहे हैं, कुछ तो कर, है ना? बोरिंग जो चीज है उसको हटाने के लिए तो लोग करते हैं काम। तो उनके लिए तो है नहीं ये वीडियो, उसके लिए जो मतलब जिंदगी में आप सांस लेना चाहते हैं। ठीक है, जिंदगी चल रही है लेकिन उसमें अब थोड़ा थोड़ा ना ऐसे घुटन सी फील होने लगी है, थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि यार हमारा टाइम तो हमारा ही नहीं रहा, हमको थोड़ा यार रिलैक्स भी करना होता है, हमको हमको भी मजे करने हैं, हमको भी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, बहुत सारे कमिटमेंट्स हम नए लेना चाहते हैं, कुछ हम नया ट्राई करना चाहते हैं, कुछ हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ ग्रोथ करना चाहते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना चाहते हैं, फिर कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, कुछ डिसीजंस लेना चाहते हैं, कुछ बच्चों के बारे में सोचना चाहते हैं। बच्चों के बारे में वैसे सोचना मतलब क्या ही है, मतलब बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बच्चों को कुछ ज्ञान देना चाहते हैं, कुछ संस्कार देना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा सब ये तो बहाना है कि संस्कार देना है, ज्ञान देना है, बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, ऐसा ये सब तो बहाना है। मेन तो बच्चों के साथ टाइम बिताना है ना? जो बहाना और टाइम बिताना जो है ना आपका, वो आपको धीरे धीरे सीख जाएंगे। ठीक है, ये तो आर्ट ही है ना, बहाना बनाना भी तो एक आर्ट है। बहाना बहाना बनाना, आप बोलेंगे यार मैं काम चोरी कर रहा हूँ ना एक तरह से, ये तो, लेकिन आपके वर्क आवर से ज्यादा कोई काम कराए आपसे, तो आप कहाँ से काम चोरी कर रहे हैं? आपको जिस रिश्ते में मजा नहीं आता, जो रिश्तेदार आपका खून चूस जाता है, आत्मा चूस जाता है, ठीक है, जो इंसान आपको अच्छा फील नहीं कराता है, जो इंसान आपसे ऐसी बातें नहीं करता है जो बातें करके मजा आ जाए, ऐसे सुनिए, ऐसी अगर बातें होती, भले वो प्रोडक्टिव ना हो, किसी काम की ना हो, लेकिन करने में मजा आता, जब तक आप कर रहे हैं तभी तक, तब तक भी मजा आता, फिर आप थोड़ी दूर भागते हो उस रिश्तेदार या उस इंसान से, राइट? तो जो करने में नहीं मजा आ रहा है, वही लोग तो इस वीडियो से जुड़े हैं ना, वही लोग तो इस वीडियो का फायदा उठाएंगे कि जो हम इतने बहाने ये सोच के कि हम महान हैं या हमने कुछ गलत कर दिया किसी के साथ, मतलब हम हमारी महानता चली जाएगी, है ना? ये जो भी है, अब वो ऐसा है ना, किसी को अगर गधा बनाना है तो उसको चने के झाड़ पे चढ़ाना पड़ता है ना। आप समझ लीजिए, अब जितना महान बनेंगे ना, जितना आप अपने आप को पेडेस्टल पे रखेंगे, फिर बहुत सारे नीचे नीचे जो चीजें लोग कर रहे हैं उनको नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और नीचे के लोग बड़े मजे में हैं, मतलब कि जिनका मॉरल कैरेक्टर ये कह लीजिए कि ग्रे पे है, ठीक है, ना ब्लैक है ना वाइट है, ग्रे पे है। ठीक है, जो इसमें है वही जिंदगी के मजे ले रहे हैं, जो बहुत वाइट पे चला गया वो भी दुखी ही है, और जो बहुत ब्लैक पे चला गया वो भी दुखी ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि व्हाइट वाले को ब्लैक वाले जीने नहीं दे रहे, ब्लैक वाले को व्हाइट वाले नहीं जीने दे रहे, और बीच में जो ग्रे वाले हैं वो ठीक है। ठीक है, अब आप कितने ग्रे हैं कितने व्हाइट हैं वो आप देख लीजिए। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, तो मूवी भी थी ना ग्रे पे, बताइए अगर आपको पता है कौन सी मूवी ग्रे पे है। एनीवेज, जैसे भी, जैसे भी आपको बहाना बनाना धीरे धीरे आ जाए, आपका टाइम छूट जाता है, और टाइम छुड़वाने का मेन कारण ये है
कि जिंदगी में या तो आपने बहुत कुछ कर लिया है और अब एंजॉय करने का टाइम है, या फिर आप बहुत कुछ करना चाहते हैं। जब आप कुछ करना चाहते हैं, आपको टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए? सारा अगर टाइम आपका आपकी नौकरी ही ले जाए, ठीक है, सारा टाइम आपका आपकी नौकरी ही ले जाए, तो पैसे और कैसे कमाएंगे? क्योंकि नौकरी में तो ग्रोथ उतनी ही होनी है। भले आपका टाइम टू टाइम प्रमोशन भी होता रहे, तो भी वो ग्रोथ का चार्ट तो एटलीस्ट ऐसे लीनियर ही रहेगा ना। कुछ अनएक्सपेक्टेड तो अचानक से नहीं हो जाएगा आपकी जिंदगी में। अगर अनएक्सपेक्टेड या हायर कुछ करना है, कुछ ऐसे ऐसे चार्ट अपना थोड़ा एक्सपोनेंशियल की तरह देखना है, कुछ बिल्ड करना पड़ेगा ना, कुछ बनाना पड़ेगा ना। या तो आप एसेट्स बनाएं, ठीक है, या तो आप एसेट्स बनाएं, फिर आप एसेट, मतलब देखिए एसेट कई तरीके के होते हैं। एसेट के ऊपर मैंने क्लास नहीं की है, लेकिन एसेट भी कई तरीके के होते हैं। एक अगर मैं चंद एग्जांपल दूं, अगर आपने एक गाना गा दिया, बहुत सुंदर गाना है, इतना सुपर हिट गाना है कि हर इंसान अपने इधर किसी वेब सीरीज में कहीं क्या बोलते हैं, मूवी के एंड पे या कुछ भी ऐसे जो वीडियोस में इंक्लूड करना चाहे, टिकटॉक चल जाए आपका गाना, ठीक है, टिकटॉक नहीं चलता इंडिया में, लेकिन जो भी उसके इक्विवेलेंट एप्स हैं, के जैसे एप्स हैं, उनमें चल जाए गाना आपका, उसकी लाइसेंसिंग फीस तो मिलेगी ना। पर गाना जब चल जाए, उसकी लाइसेंसिंग फीस तो मिलेगी ना। कुछ नहीं तो यार यूट्यूब स्पॉटिफाई दे देगा पैसा आपको, गाना पोस्ट करने का मिल जाएगी ना, मिल जाएगी। उस पर ऐड दिखाए जाएंगे, उसको लाइसेंस किया जाएगा, मिल जाएगी, राइट। सिंपल है। आपने किताब लिख दी, किताब देखिए अब 100 लोग लिख रहे हैं, तो फिर उनमें से सक्सेस कितने हो रहे हैं वो भी अलग बात है। किताब सुपरहिट करना थोड़ा मुश्किल हो गया कि बहुत सारी किताबें आ गई, इतनी ज्यादा आ गई, लोग पढ़ते नहीं है, ठीक है। ज्यादातर लोग मीडिया ही देखते हैं, कम ही लोग हैं जो किताबों को अप्रिशिएट कर पाते हैं, और उससे भी कम लोग हैं जो आपकी किताब को अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। तो उसलिए बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। एसेट मैं बता रहा था किस तरीके के होते हैं, तो ये तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई, एक एसेट हो गया, राइट। बिजनेसेस भी एक एसेट ही होते हैं आपके। बिजनेसेस जो कि चलने लगे, जो कि कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाए। कैश फ्लो पॉजिटिव समझते हैं आप? जितना उसकी लागत है, जितना उसकी लागत है, यानी कि जितना उसका एक्सपेंस है और जितना उसकी कमाई है, उसकी कमाई जब उसकी लागत से बढ़ जाए तो कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाता है बिजनेस। कोई भी बिजनेस हो, बिजनेस देखिए, आप सोचेंगे पता नहीं कौन सा बड़ा ये क्या बोलते हैं उसे, चांदनी चौक जैसा कोई बिजनेस चालू करवाने वाला है, ऐसा कुछ नहीं बोल बोल रहा हूँ। अब आप देखिए, आपने घर खरीद लिया, उसको अपने रेंट पे दे दिया, वो भी तो एक बिजनेस ही है। उसमें क्या कुछ नहीं करना पड़ता? करना पड़ता है। आपको घर टाइम टू टाइम रिपेयर कराना है, आपको घर का इंश्योरेंस रखना है, ठीक है, आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट संभाल के रखने हैं, रेंटल एग्रीमेंट टाइम टू टाइम कराते रहना है, रिन्यू कराते रहना है, टेनेंट्स को देखना है, टेनेंट्स को वेट कराना है, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो आपने पहले भी, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं थी, ठीक है। वो भी मतलब ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करना, कुछ तो करना ही है। वो भी बिजनेस है। बिजनेस और क्या है? बिजनेस छोटा सा आपका कुछ, अगर आपको कुछ बहुत अच्छा आर्ट बनाना आता है, मान लीजिए आपको इतना अच्छा आर्ट नहीं बनाना आता जो करोड़ों में बिक जाए, आपको इतना अच्छा आता है हजारों में बिक जाए, 1,000 2,000 रुपए का, इतना इतना मतलब इतना अच्छा बना लेते हैं कि वो 1,000 2,000 में तो बिक जाएगा, ठीक है। अब वही आर्ट बेच रहे हैं, इधर बेच रहे उधर बेच रहे, फेसबुक पे आपने ऐड डाल दी, ऐड क्या डाल दी, आपने चैनल ही बना लिया, ऐड में तो पैसा लगता है, ठीक है। कुछ बना लिया आपने, कुछ कर लिया, कर लीजिए, बनाइए, बनाइए, दिखाइए, करिए, ठीक है। बहुत सारी चीजें जो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए जिसकी मैंने इतनी देर से मैं बात कर रहा था? टाइम चाहिए। टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे लोगों से छुटकारा पाना पड़ेगा जो आपका टाइम खा जाते हैं और आप निकाल नहीं पा रहे हैं उनको, ठीक है, उनसे छूट नहीं पा रहे हैं। और अगर आपके पास पति या पत्नी नहीं है, ये बहाना मारने के लिए कि आ, मेरी पत्नी के पास मेरा दिल है, तो मेरा दिल कैसे खाओगे, वापस चलो घड़ियाल बाबू, ठीक है। अगर ऐसा है,
कोई नहीं, कोई और बहाना मार लेना। ठीक है, ये वीडियो तो कि ज्यादातर लोग क्या है, जो शादीशुदा है ना, उन्हीं की जिंदगी में ये सूट करता भी है कि आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, आप पैसे बना रहे हैं, आप जिंदगी में लाइफस्टाइल को अपने ऊपर लेके जा रहे हैं। क्योंकि जब भी आप पैसा कमाते हैं तो आप सिर्फ अगर अपने लिए कमा रहे हैं, वो काफी नहीं है। आप कितना भी खुद के ऊपर खर्च कर लें, आप कभी खुश नहीं हो सकते। खुश आप तभी हो सकते हैं जब आपके पैसे से आप किसी के ऊपर खर्च करें और आप किसी के मुंह पे जेन्युइन स्माइल आते हुए देखें। वो आपकी पत्नी हो सकती है, वो आपके बच्चे हो सकते हैं, वो आपके माता पिता भी हो सकते हैं। जेन्युइन स्माइल अगर किसी की जिंदगी में आप ला सकते हैं, उस स्माइल के लिए ना, मेरे को लगता है काफी लोग हैं जो काम जिंदगी भर कर सकते हैं, बड़ी मेहनत से कर सकते हैं, बड़ी शिद्दत से कर सकते हैं। एक सेकंड भी वो वापस नहीं सोचेंगे कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। और जब आपकी जिंदगी में ऐसा इंसान भी होता है ना, आपको दुख नहीं होता कभी भी, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ। आप पर्पसलेस नहीं होते। ठीक है, जिसको कहते हैं प्रेरणा। आपको जिंदगी में प्रेरणा मिलती है काम करने की, मेहनत करने की। क्योंकि वरना आप सोचिए ना, आप कभी भी अपना हौसला तुड़वा सकते हैं, मैं क्यों कर रहा हूँ। तो एक ये बहुत बड़ा रीजन है कि अगर आपकी जिंदगी में आपके पास कोई इंसान है, ये कई इंसान है, ठीक है, जिनके लिए आप सब कुछ न्यौछावर कर पाए। क्यों? क्योंकि वो इंसान मेयर एग्जिस्टेंस है, यानी कि उनके बस होने से आपकी जिंदगी में आपको सुख मिल जाता है, आपको अच्छा लगता है, आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ है यार। ठीक है, तो अगर आपकी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं है तो आपको ढूंढना चाहिए। आपको जिंदगी में ऐसे इंसानों को लाना चाहिए। और उसके बिना जिंदगी में आप जो भी करेंगे सब बेकार है, सब निहिलिस्टिक है। निहिलिस्टिक ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा ही बोलते हैं। चलिए छोड़िए, अगर आपको नहीं पता तो गूगल कर लेना क्या होता है ये निहिलिज्म। ठीक है, सुनिए, हमने चैनल पे अभी तक शेयर तो कर ही दिया होगा वीडियो, नहीं किया तो फिर बताता हूँ, शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारे वीडियो देखिए बहुत बन चुके हैं, सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे। ठीक है, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। ठीक है, इतना खराब तो चैनल नहीं है हमारा, वीडियो इतने ज़्यादा है, सब्सक्राइबर उतने नहीं है। सब्सक्राइब करने में कितनी मेहनत लगती है, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, कभी पूछो मेरे से। ठीक है, बनाओ बढ़ाओ। ठीक है, और अगर अगर कंसल्टेशन चाहिए आपको, कंसल्टेशन के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। सी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप वहाँ पे लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, नीचे दी हुई है। और आखिर में फाइनली, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो।